गुड मॉर्निंग एवरीवन। कुछ होमवर्क था, बनाया आपने। मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे ही आप ये वीडियो प्ले करना स्टार्ट करेंगे, उम्मीद करते हैं कि सुबह 10 बजे से, मैं आपको प्रॉपर टाइम बता दूंगा, सुबह 10 बजे से बेटा ये वीडियो प्ले होना स्टार्ट होगा। आप 10 बजे से क्लास करने बैठ जाएंगे सुबह में ही, डेली रेगुलर बेसिस पे। मैं आपको पूरा रूटीन और शेड्यूल प्रोवाइड कर दूंगा और उस समय मैं भी आपके साथ रहूँगा। आप पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चंस पूछते जाएंगे, सारा कुछ लाइव चैट पे होगा फ़िलहाल जब तक कि ऐप पे काम नहीं हो जाता। और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसी समय पे, जवाब भी उसी समय मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कल सुबह हम लोग, आज सुबह, कल सुबह नहीं, आज सुबह हम लोग 10 बजे मिल रहे हैं लाइव चैट के साथ। चलेंगे फिर। नाउ very good morning everyone. In the last classes we have discussed about the concept of water, interest on drawing. मेरे साथ बोलेंगे, मैं पूछूंगा, आप जवाब देंगे, पूछूंगा जवाब देंगे और सारे लोग एक साथ पढ़ाई करेंगे। लास्ट क्लास में बेटा मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे चर्चा करा था और आपने सीख भी रखा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों चार्ज की जाती है, इसके चार्ज करने के मेन रीज़न क्या है, मेन पर्पस क्या है। प्रैक्टिकली क्या होता, जब पार्टनर बिजनेस से पैसे को विड्रॉ करता है तो दो रीज़न से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज की जाती है। रीज़न फर्स्ट क्या है, ड्राइंग के कारण से बिजनेस में कैपिटल की लॉस होती है और कैपिटल के लॉस होने के कारण से फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी घटती है। टू ओवरकम दीज रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज्ड। एंड द सेकेंड रीजन इज वाटर, टू कंट्रोल द ओवरफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम द फर्म to the partner's household expenses, partner personal expenses. To provide restrictions, interest on capital will be charged. Now, मैंने आपको दो बातें बताया था बेटा, दो प्रकार के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होते हैं। दो प्रकार के ड्राइंग होते हैं, दो प्रकार के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं, दो प्रकार के ड्राइंग होते हैं। पहली जो ड्राइंग है उसका नाम है आपका कौन सा, रेगुलर ड्राइंग, और दूसरी जो ड्राइंग है उसका नाम है आपका इरेगुलर ड्राइंग। इरेगुलर ड्राइंग पे हमने डिस्कशंस कर रखा हुआ था। उससे पहले मैं 2 मिनट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट साथ में रिवाइज करता हूँ। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बेटा आपने क्या सीख रखा था, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपने सीख रखा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज income for the firm, so it required to be credited in the profit and loss appropriation account, and it leads to reduction in the capital balance of partner. That's why capital account of partner required to be debited. Due to this reason, the accounting treatment, the accounting entry will be what, partner's capital account debit to interest on drawing account. Now these interest on drawing required to be transferred in profit and loss appropriation account, and interest on drawing here credited required to be debited, and for transferring entry is known, interest on drawing account debit to profit and loss appropriation account. Further irregular drawing पे हमने चर्चा कर रखा था। irregular drawing are that drawing which are not on regular basis, and it may be withdrawn whenever partner wants. For charging interest on irregular drawing, there are two methods. The first one is water, when dates are not available, and the second one is water, when dates are available. When dates are not available, interest on drawing are calculated on two bases. The first one is water, average period method, and second one is what, average rate of interest method. In average period method, the date of drawing, in average period method, rate of drawing is required to be adjusted. कल मैंने ये भी बता रखा था आपको
एक आपका होता है अकाउंटिंग पीरियड, दूसरा आपका कौन सा होता है अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग पीरियड बोले तो दैट पीरियड may be of 6 month, 12 month, 15 month, anything may be possible. If interest rate is given 10%, then it means interest is for the period. And if interest rate is given and a word per annum is mentioned, then it means interest will be for the whole 1 year, that means for the 12 month. If we apply the average period method, then we assume that partner withdraw equal amount throughout the year on a regular basis, and we have to apply the average period, that means for the 6 month, and average rate of interest, simply rate of interest is given. Then after we have to calculate the interest for the interest rate is given. It means the rate of interest is given for that period only. And when date of drawing are not mentioned, then we have two methods. The first one is what? Simple method, means to say when there is single drawing, then after we have to calculate the interest for the period from the date of drawing to the last date of financial year. And if there are multiple number of drawings, then after we have to apply the product method, the method which we have studied earlier. Now comes to the next concept, that is the regular drawing. Okay. बेटा रेगुलर ड्राइंग पे आ जाओ, चले क्या हो? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए, अपने ही बच्चे हैं सर। रेगुलर ड्राइंग पे आ जाओ। Drawing which are made on regular basis, drawing which are made on regular basis or equal interval of time, that is either monthly either quarterly or half yearly throughout the year, ब्रैकेट में अकाउंटिंग पीरियड लिख देता हूँ AP, throughout the year or part of the year. Drawing which are made on regular basis or in equal interval of time, that is either monthly, either quarterly or half yearly throughout the year or part of the year, then after it is termed as what? A regular drawing. Star point 2. In case of regular drawing, we have to apply average
in case of regular drawing we have to apply average period methods. Average period equal to time left after first drawing plus time left after last drawing divided by 2. ठीक है। केस फर्स्ट, तो इसमें 3 टाइप हैं। टाइप फर्स्ट मंथली ड्राइंग, मंथली ड्राइंग केस फर्स्ट मंथली ड्राइंग के टाइप फर्स्ट का केस फर्स्ट। केस फर्स्ट पे बेटा आ जाओ। व्हेन partner withdraw, when partner withdraw on the first day of every month throughout the year, when partner withdraw on first day of every month throughout the year। ठीक है, मैं एक चार्ट बना रहा हूं, दिख रहा है इस पोर्शन में, दिखती ना। मैं एक चार्ट बना रहा हूं, ये जनवरी और ये दिसंबर। केस फर्स्ट कहता है कि यहाँ पे पहले आप ध्यान से इस पॉइंट पे आ जाए। ड्राइंग विच आर मेड ऑन रेगुलर बेसिस, ड्राइंग विच आर मेड ऑन रेगुलर बेसिस और इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दैट टाइम मे बी आइदर मंथली, आइदर क्वार्टरली और हाफ ईयरली थ्रू आउट द ईयर और पार्ट ऑफ द ईयर। बेटा इस पॉइंट को एकदम फोकस करना, एकदम थ्रू आउट द ईयर और पार्ट ऑफ द ईयर। पूरे के पूरे 12 महीने हम लोग ड्राइंग करेंगे, या 12 महीने नहीं तो 6 महीने, 9 महीने, 8 महीने, जितने महीने तक कर सकते हैं वो हम लोग करेंगे। इस पे एक केस बनेगा, टाइप थर्ड इसी से रिलेट होगा आपका। व्हेन पार्टनर विथड्रॉ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी, फिर मैंने बताया इन केस ऑफ रेगुलर ड्राइंग, अगर रेगुलर ड्राइंग होता है वी हैव टू अप्लाई द एवरेज पीरियड मेथड्स, जो आपने केस फर्स्ट पे पढ़ा था। अब ध्यान रखेंगे एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के लिए आपको दिन गिनना पड़ेगा। बचपन में दिन गिनते, जैसे बोलते हैं दिन काटना, समय काटना होता है, इसमें बेटा आपको दिन गिनना पड़ेगा। दिन कैसे गिनेंगे? तो पहले ड्राइंग के बाद का समय और लास्ट ड्राइंग के बाद के समय को कैलकुलेट करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज द फर्स्ट ड्राइंग। अब हम लोग इस पे फर्स्ट पे केस टाइप फर्स्ट पे आ जाते हैं। टाइप फर्स्ट कैसे बेटा? इसमें आपने क्या लिखा हो? मंथली ड्राइंग। टाइप सेकंड आपका हो जाएगा क्वार्टरली ड्राइंग और टाइप थर्ड क्या हो जाएगा? पार्ट ऑफ द ईयर ड्राइंग। ठीक है, तो 3 टाइप आपको क्लियर हो चुके हैं। पहला कौन सा केस है ये आपको खुद से लिखने सीखना है, मैं बार बार हर चीज़ों में ये नहीं करवाऊंगा, आपको खुद से समझना है, देखना है कि ये एवरेज पीरियड कैलकुलेट कैसे होता है। एक बंदा था, केस फर्स्ट में कहा गया व्हेन पार्टनर विथड्रॉ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, जब एक पार्टनर
फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, यानी दिन के महीने के पहले दिन अगर ड्राइंग करता है उस कंडीशन में कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन होता है। फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ पे आ जाए। फर्स्ट डे कितना है आपका, मान लो बंदा पहल आएगा फॉर्म 1 जनवरी को अपना हिस्से का पैसा लेके चला जाएगा, 1 फरवरी को फिर आएगा पैसे लेके चले जाएंगे, 1 मार्च को फिर आएगा पैसे लेके जाएगा, 1 अप्रैल को आएगा पैसे लेकर जाएगा। तो पहला बार वो पैसा कब लेकर जाएगा, 1 जनवरी को। कितना समय बचाओ, पूरे 12 महीने, यानी फर्स्ट ड्राइंग मंथ कितने समय बचते हैं आपके पास, 12 मंथ। बंदा अंतिम बार पैसा कब ले जाएगा, तो सर 1 दिसंबर को, लेकिन अभी भी 1 दिसंबर से 31 दिसंबर आने में 1 मंथ का समय बचा हुआ है। दैट इज द पहले ड्राइंग बाद कितना समय बचता है, 12 महीने। दूसरे ड्राइंग के बाद कितना समय बचता है, 1 महीने। दोनों को प्लस कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आता है देखो तो 13/2, दैट इज द 6.5 मंथ। यानी एवरेज पीरियड कितना आया आपका, 6.5 मंथ आया। ये देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बॉक्स बना देता हूँ, आप भी बनाओगे, ठीक है। 6.5 मंथ आया। अब देखिए बेटा ध्यान से, मैं बार बार बोलूँगा, मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को IOD लिखूँगा, आप समझ जाओगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल कितना होगा आपका बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू 6.5/12। एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, मिस्टर ए विड्रॉ ₹5,000 on first day of every month. Mr. A withdraw ₹5,000 on first day of every month. Interest on drawing charged at the rate of 10% per annum. Solution. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल, देखो ध्यान से मैंने यहाँ टोटल ड्राइंग लिखा है, कुछ बच्चे कंफ्यूज करेंगे सिर्फ 5,000 लिखेंगे, बट 5,000 1 महीने के हैं, 12 महीने के कितनी ड्राइंग होंगी, बोलिए बोलिए ना आप, 60,000। वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू 6.5/12। सर ये 6.5 कहाँ से आया, अभी तुरंत मैंने कैलकुलेटर दिखाया आपको, आप पूछ रहे हैं 6.5 कहाँ से आया, अभी तुरंत हमने एवरेज पीरियड कितना कैलकुलेट करा, 6.5 मंथ। इफ ड्राइंग कौन सा होगा आपका, बोलिए, इफ ड्राइंग आपका होगा मंथली ड्राइंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। चलेंगे, बताओगे आप 60,000 5,000 इंटू 12 इंटू रेट कितने का है, 10/100 इंटू 6.5/12। कैलकुलेटर बताओ कितना आता है, खुद से कीजिए। कैलकुलेटर बताओ कितना आता है, व्हाट हैपेंड, समझ में आ गया, है ना। याद आपसे सुबह पूछे थे 3,250 था, 3,000 था और 2,750 था, याद आया ना। चलिए, बच्चों को भी कैसे पता चलेगा कितना अमाउंट है, हम लोग सुबह पता है बेटा क्या हुआ था, यही क्लास ना हम सुबह पढ़ा चुके थे, लेकिन सिर्फ पढ़ाए थे, आवाज़ ही नहीं जा रहा था, आवाज़ ही नहीं सुनी, तो अभी दोबारा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए कल क्लास नहीं हो पाया था। क्लास हुई थी बट क्या होता है, रिकॉर्ड हुआ था, और रिकॉर्ड होने के बाद क्या हुआ था ना कि उसमें जब प्ले करा तो उसमें आवाज़ ही नहीं था, तो कैसे आप लोग को भेजता, इसलिए कल के लिए बेटा सॉरी। आज दोबारा हमने फिर से इसी चीज़ों को सेम पढ़ाया हुआ, इसलिए अमाउंट भी याद है। चलेंगे, केस 2 हो गया, उधर ले सकता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, इस तरफ इस एरिया में। केस 2,
कहता है व्हेन पार्टनर विथड्रॉ ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, चलेंगे, व्हेन पार्टनर विथड्रॉ ऑन लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, when partner withdraw on the last day of every month. देखें ध्यान से बोलिएगा दिवाकर जी, ध्यान रखिएगा। ये आपका कौन सा है? जनवरी 1, दूसरा आपका कौन सा है? दिसंबर। बंदा क्या करता है? हर महीने के लास्ट में ड्राइंग करता है। तो बताइए पहला ड्राइंग वो कब करेगा? बोलिए ना। बंदा क्या करता? हर महीने के लास्ट में विड्रॉ करता है पैसा। पहला ड्राइंग कब करेगा? 31 जनवरी, 31 जनवरी, यानी पहला फर्स्ट ड्राइंग जो होगा 31 जनवरी। चलेंगे 31 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक कितना दिन बचता है? 11 महीने। वेरी गुड, 11 महीने बचा। और लास्ट ड्राइंग कब करेगा? तो लास्ट ड्राइंग करेगा आपका 31 दिसंबर। कितने महीने बचते हैं? तो 0 महीने। कुछ बच्चे ऐसे होंगे वो दिसंबर के बाद काउंट करना स्टार्ट कर देंगे। दिसंबर के बाद बोलेंगे सर फिर जनवरी भी तो आया। अरे नालायक, जनवरी मत गिनना, ऐसे में समय को कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो 2020 को 21 भी ले लो, 22 भी ले लो, 23 भी ले लो, क्या लगा हुआ है? एक साल की अकाउंटिंग करते हैं। चलेगा 11 महीने प्लस 0 कितने होते हैं? 0/2, 5.5 मंथ, यानी एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड इक्वल कितना है आपका? 5.5 मंथ। समझ में आया? क्वेश्चंस पे आ जाओ। क्वेश्चंस पे आइए। क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चंस है मिस्टर ए withdraw ₹5,000 on the last day of every month. Interest on drawing charged at the rate of 10% per annum. सॉल्यूशन पे आएंगे आप। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू 5,000 इंटू 12। सर 12 क्यों करा? नालायक, एक साल में कितने महीने होते? 12 महीने होते। एक मंथ में 5,000, तो 12 महीने में कितने? 60,000। टोटल ड्राइंग यहाँ मैंने लिख रखा हुआ है, फोकस करोगे उस पर। टोटल ड्राइंग इंटू रेट कितना है? रेट है सर 10% डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12। मुझे याद है 2,750 रुपये ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएंगे। नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए। केस थर्ड हटा दूं, इधर हटा दूं। केस स्टार्ट क्या था? सर हमें क्या पता? केस थर्ड पे आ जाओ। केस थर्ड कहता है
when partner withdraw on the mid of every month. When partner withdraw on the mid of every month, बताएंगे आप? मैं थोड़ा सा डिवाइड करता हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। कहते हैं एक बंदा होता है और वो मिड ईयर मंथ के मिड में विड्रॉ करता, मीन्स टू से उसकी पहली विड्रॉल कब होगी? 15 जनवरी। फर्स्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब होगी? बोलिए सर। 15 दिसंबर। अब मैं जोड़ता हूं, 15 जनवरी के बाद कितने दिन बचते हैं? तो 11.5 मंथ्स प्लस 0.5 मंथ्स। 0.5 मंथ्स कैसे? आधा महीना डिवाइडेड बाय 2, दैट इज द 6 मंथ। क्वेश्चन सर क्या क्वेश्चन लगा रखा है, एक ही जैसा तो क्वेश्चन करवा रखा है। बेटा ऐसी चीजों में आप कंफ्यूज करोगे, आप बाद में बोलोगे हमें तो पढ़ाया ही नहीं गया था। चलेंगे। मिस्टर ए विड्रॉ रुपीज 5,000 in the mid of every month. Mr. A withdraw rupees 5,000 in the mid of every month. Interest on drawing charged at the rate of 10% per annum. Solution पे आ जाओ। Interest on drawing equal to total drawing into rate by 100 into 6 month, 6 divided by 12। टोटल ड्राइंग कितने का है आपका? 5,000 into 12 into 10 by 100 into 6 by 12 एंड इट्स रुपीज कितने का? तो 3,000 का। ये आपका टाइप फर्स्ट था। टाइप फर्स्ट में हमने कितनी कंडीशन पढ़ी? 3 कंडीशन। कंडीशन फर्स्ट क्या था? ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। कंडीशन सेकेंड ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ एंड कंडीशन थर्ड इन द मिड ऑफ एवरी मंथ। चलेंगे टाइप 2 पे आ जाओ, फास्ट आओगे। टाइप 2 पे आओ। इधर मैं हटा देता हूं, मैं तीनों केस एक ही साथ कर देता हूं। कर दूं? टाइप सेकेंड। क्वार्टरली ड्राइंग। फर्स्ट केस सेकेंड, केस फर्स्ट, केस सेकेंड और केस थर्ड। केस फर्स्ट, केस सेकेंड और केस थर्ड। केस फर्स्ट पे आ जाओ।
when drawing made, when नहीं सिंपली ड्राइंग लिखो, drawing made on the first day of every quarter. सेकेंड केस क्या है? ड्राइंग मेड ऑन लास्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर. थर्ड केस, ड्राइंग मेड in the mid of every quarter. Drawing made on the first day of every quarter, drawing made on the last day of every quarter, and drawing made in the mid of every quarter. चलिएगा. Interest on drawing equal to total drawing into rate by 100 into एवरेज टाइम. मैं अभी नहीं लिखूंगा, मैं नीचे सिंपली 12 लिख देता हूँ. बता रहा हूँ एवरेज टाइम का कैलकुलेशन कैसे होगा. सेकेंड केस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 into average time divided by 12. Third case, IOD, interest on drawing equal to total drawing into rate by 100 into dash by 12. ठीक है. केस फर्स्ट, केस सेकेंड और केस थर्ड पे आ जाओ. चलेंगे बेटा ध्यान से. मैं एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर रहा हूं. कितने महीने होते ईयर में? बोलिए. 12 महीने के होते क्या? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. चलेगा. जैन, फेब, मार्च, अप्रैल. मैं थोड़ा सा मार्कर का कॉम्बिनेशन चेंज करता हूँ. जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून. जुलाई, अगस्त, सितंबर. सॉरी, जैन, फेब, मार्च, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. 3 महीने हो गए. सर जादू खेल रहे हैं. आपने पहला 3 लेटर लिखा रेड से, फिर ब्लैक, फिर रेड, फिर ब्लैक. आखिर माजरा क्या है? बेटा माजरा कुछ नहीं है. आप तो ऐसे बोलने लगते हो माजरा का ही बात है, नालायक. माजरा कुछ नहीं है. ये आपका है फर्स्ट क्वार्टर, ये आपका है सेकेंड क्वार्टर. क्वार्टर का बाइफर्केशन मैंने लिखा है थर्ड और फोर्थ. सर सब में करिए ना, अच्छा लग रहा है. एक में देखो, नालायक सारा समझ में आ जाएगा. सब में कीजिए, इस दोनों में तुम्हें खुद करके बताना है. क्वार्टरली ड्राइंग यानी हर 3-3 महीने में ड्राइंग करते हैं. या तो 3 महीने के स्टार्टिंग में, 3 महीने के स्टार्टिंग में, 3 महीने के लास्ट में, या 3 महीने के बीच में.
केस फर्स्ट क्या कहता, केस फर्स्ट कहता है ड्राइंग मेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर। ड्राइंग जो होगा हर क्वार्टर के फर्स्ट डे को होगा, यानी बताएंगे आप, मैंने लिख रखा है यहाँ पे पहला क्वार्टर कौन सा आपका, जनवरी फरवरी मार्च, दूसरा क्वार्टर अप्रैल मई जून, थर्ड जुलाई अगस्त सितंबर, फोर्थ अक्टूबर नवंबर दिसंबर। पहला क्वार्टर कहता है फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, यानी पहला क्वार्टर कब होगा, 1 जनवरी को, दूसरा 1 अप्रैल, तीसरा 1 जुलाई और फोर्थ 1 अक्टूबर। पहले क्वार्टर में कितना टाइम बचता, तो 12 मंथ्स, काउंट कर लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लास्ट क्वार्टर के बाद कितना टाइम बचता, 1 अक्टूबर का हो गया था, 1 2 3 12 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2, 15/2 दैट इज द 7.5 मंथ्स। यानी अगर बंदा फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर में विड्रॉ करता, उस कंडीशन में इसका एवरेज टाइम पीरियड कितना आएगा, 7.5 मंथ। ठीक है, दूसरा केस क्या है आपका, दूसरा केस मैं फिर से बना दूं आपको समझने के लिए। दूसरे केस आपके कहते हैं जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। कहता है बंदा जो है विड्रॉ करता ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, यानी हर क्वार्टर के लास्ट में, यानी पहला ड्राइंग कब होगा आपका, 31 मार्च को, क्योंकि क्वार्टर का एंड यहाँ पे 30 मार्च में हो रहा है पहला क्वार्टर का एंड। अगर पहला क्वार्टर का एंड मार्च में हो तो लास्ट डे को विड्रॉ करेगा ना, तो 31 मार्च को। 31 मार्च के कितने टाइम बचते हैं, एक आप काउंट कर लेना, मैं लिख देता हूँ 9 मंथ्स। लास्ट क्वार्टर कब होगा, तो 31 दिसंबर, कितने महीने, 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी 9 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 4.5 मंथ्स। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप कितना लिखेंगे, 4.5 मंथ्स। थर्ड केस बताओगे, थर्ड केस आपका क्या है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। चलेंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। बताता है केस क्या कहता है, ड्राइंग मेड इन द मिड ऑफ एवरी क्वार्टर, ड्राइंग मेड इन द मिड ऑफ एवरी क्वार्टर। 3 महीने के बीच में कब कितना होगा, पहला ड्राइंग कब होगा, 15 फरवरी। 15 फरवरी का कितना टाइम बचता है, तो 10.5 मंथ्स प्लस लास्ट ड्राइंग कब होगा, 15 नवंबर, कितना टाइम बचता है, 1.5 मंथ डिवाइडेड बाय 2, यानी कितना आ गया आपके 6 मंथ, यानी इसका एवरेज पीरियड कितना हो गया, 6 मंथ। ठीक है, ठीक है। बंदा ने कितना विड्रॉ करा, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। पहला ड्राइंग कब होगा, 1 जनवरी को, कितने महीने बचते हैं, तो 6 महीने। लास्ट ड्राइंग कब होगा आपका, तो फर्स्ट जून को, कितने महीने बचते हैं, 1 महीने डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया, 6.5 प्लस 7 3.5 मंथ। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू 3.5 बाय 12। टोटल ड्राइंग कितने का है आपका, 9000 इंटू 6 इंटू रेट कितना माना है हमने, 10/100 इंटू 3.5 बाय 12। कैलकुलेट कर बताओ कितना आता है।
कैलकुलेटर बताओ, मैं कर देता हूँ 54,000 5400 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 12 नहीं होगा, सॉरी, डिवाइडेड बाय 6 होगा। 6 ही महीने का साल होता है ना इस पर। डिवाइडेड बाय 6, 3150 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब कर लेंगे आप कैलकुलेट। अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि मिड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, तो ईयर को 6 महीने, 1 साल में 6 ही महीने होते हैं, मानकर आप एज्यूम करके बनाओगे, बन जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन 9 मंथ्स के आएंगे तो हर केस को बेटा करवाना पॉसिबल नहीं है, आपको खुद से एनालाइज करना पड़ेगा, एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप खुद से एनालाइज करो एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे ही आप एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने लग गए तो आसान हो जाएगा ये, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप इस पे प्रोडक्ट मेथड पे अच्छे से तरीके से फोकस करेंगे, आपके लिए रिलेवेंट होगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आज मैं आपको ढेर सारा होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क क्या है बेटा आपका, मैं सारा क्वेश्चंस करवाऊंगा। अभी आपसे जो बनता है होमवर्क तो ठीक है, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं। जब हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे, मैं 1 से लेके पूरे 92 क्वेश्चंस मैट में मेंशन किया हुआ, शायद मैंने तो देख रखा है शायद। 1 मिनट में देख के बताता हूँ कितने क्वेश्चन अवेलेबल। हाँ, अरे बाबा 92 क्वेश्चन इस चैप्टर्स में। देख रहे हो मैट कितना मोटा पतला दुबला सा है, एक चैप्टर का बेटा ये सिर्फ मैट है। 92 क्वेश्चन है, मैं एक एक क्वेश्चन सारा क्वेश्चन करवाऊंगा सोल्व करवाकर, परेशान नहीं होना। अभी होमवर्क दे रहा हूँ, बने तो ठीक है, नहीं बने तो कोई बात नहीं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है आप प्रॉपर अटेम्प्ट लोगे होमवर्क बनाने के लिए। आपका होमवर्क है 1 से लेके 5 तक, जो जिन्होंने बनाया तो ठीक है, नहीं बनाया तो आप बना लोगे फिर से। और क्वेश्चन नंबर 28 से लेके क्वेश्चन नंबर 38 तक। क्वेश्चन आज नहीं बना आपसे कोई बात नहीं, कल का जो क्लास होगी, कल के क्लास में मैं आपको पीएल अप्रोप का जो भी 2 कंसेप्ट हो गए ना आपके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाकी कंसेप्ट सब छोटे छोटे हैं। फिर सीधे हम लोग पीएल अप्रोप बनाना स्टार्ट करेंगे, और पीएल अप्रोप बनाएंगे तो आपको झोली भरकर होमवर्क मिलेगा एक ही दिन में, इसलिए प्रॉपर अटेम्प्ट में सीख जाओगे, पक्का। तो थैंक यू, वी विल मीट टुमारो अगेन इन द सेम टाइम। कल हम लोग फिर से 10 बजे मिलेंगे, और 10 बजे मिलेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी 10 बजे आ जाएं, 10 बजे से क्लास करना स्टार्ट कर दें, पक्का। तो कल मैं फिर से आपका वेट करूंगा, आप आएंगे 10 बजे से क्लास स्टार्ट कर देंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कोशिश करेंगे पढ़ाई को पढ़ाई तरीके से मेंटेन करें, पढ़ाई को पढ़ाई तरीके से मेंटेन करें। ऐसा नहीं है कि आप बेड पे सो के पढ़ रहे हैं, बुक्स नहीं है, एज अ मूवी देख रहे हैं, ये सब काम ना करेंगे। पढ़ाई को पढ़ाई के तरीके से करें। जब आप पढ़ने बैठे, आपके पास बुक्स, कॉपी, पेन, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, इन केस अगर आपके पास प्रिंटर है तो जो PDF आपके पास अवेलेबल है उसका प्रिंट आउट करवा ले, तो आपके लिए ज़्यादा रेलेवेंट होगा, आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। इन केस पॉसिबल है तो आप इसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा लें, PDF आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। फिर थैंक यू, वी विल मीट टुमारो at the same time. Thank you everyone, bye all of you.